असली शान दिखने में नहीं बल्कि याद रहने में। ये लाइन खुद जॉर्जियो अरमानी की थी और शायद यही उनकी पूरी जिंदगी की पहचान भी बनी। 91 साल की उम्र में वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपने इनोवेशंस को शिक्षाओं के रूप में छोड़ गए। इटली का एक साधारण लड़का था जॉर्जियो अरमानी। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी लिया, लेकिन मन नहीं लगा तो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। इसके बाद कुछ समय इटली की सेना में काम किया और फिर 1957 में डिपार्टमेंटल स्टोर में कपड़ों के डिस्प्ले को सजाने का काम करने लगा। यहीं से उस लड़के की जिंदगी ने करवट ली और किस्मत ने शोरूम की खिड़कियों से गुजरते हुए उसे फैशन का रास्ता दिखाया। अरमानी ने सूट पहनने का अंदाज बदल दिया, रंगों को नई भाषा दी और फैशन को सिर्फ अमीरों की चीज नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक बना दिया। इसीलिए वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजाइनर बने। उनके बड़े इनोवेशंस पर एक एक करके गौर कीजिए। पहले सूट का मतलब था भारी, सख्त और थोड़ा असहज कपड़ा। अरमानी ने इसे हल्का, आरामदायक और आसान बना दिया। आज हम जो सॉफ्ट सूट देखते हैं वो उनकी ही देन है। उन्होंने चटक और चिल्लाते हुए रंगों की जगह मिट्टी जैसे शांति देने वाले रंगों को अपनाया। ग्रे और बेज का मेल तैयार किया, जिसे उन्होंने ग्रीज कहा। यह रंग आज हर बड़ी मीटिंग और दफ्तरों के कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है। 80 के दशक में उन्होंने औरतों के लिए ऐसे सूट बनाए जो न केवल आरामदायक थे बल्कि शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक थे। यह पावर सूट वाली क्रांति थी। रेड कारपेट पहले से मौजूद था, लेकिन अरमानी ने उसे फैशन शो जैसा बना दिया। उन्होंने हॉलीवुड स्टार्स को रेड कारपेट पर अपने कपड़ों में उतारा और फिर यह ट्रेंड पूरी दुनिया में छा गया। उन्होंने सबसे पहले कहा, जो मॉडल्स बहुत कमजोर और अस्वस्थ हैं उन्हें रैंप पर जगह नहीं मिलेगी। BMI 18 से कम वाले मॉडल्स को रैंप से हटाया ताकि ये होड़ खत्म हो। यह उनके मानवीय चेहरे की झलक थी। 2007 में उन्होंने अपने फैशन शो को इंटरनेट पर लाइव किया, जबकि उस समय ज्यादातर लोग उस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। कई बड़े फैशन हाउस उनके ब्रांड को खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वतंत्र रहना चुना। इसलिए अरमानी का नाम हमेशा उनकी मौलिक अभिव्यक्ति बना रहा। कुल मिलाकर अरमानी ने फैशन की दुनिया को यह सिखाया कि सादगी और सहजता ही असली स्टाइल है। अंत में जॉर्जियो अरमानी की उसी लाइन का जिक्र फिर से करना चाहूंगा, असली शान दिखने में नहीं बल्कि याद रहने में। अरमानी ने यह बात सच साबित कर दी। उनकी जीवन यात्रा और उनका काम वाकई याद रखने लायक है।